हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस क्लास में आप सीखेंगे बाकी टूल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के टूल जो बाकी हमारे रह गए थे। सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने सर्कल बना लिया। अभी स्टेज रास्टराइज पे था, रास्टराइज हो गया हमारा फिनिश। यहाँ से हम CMYK में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग रेगुलेशन अगर कम या ज़्यादा करनी है तो वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अदर में रख के 600 या 400 जहाँ पे भी रखना है, आपने नॉर्मली 300 के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ भी आपने वाइट रखना है बैकग्राउंड उसका, या फिर अगर वाइट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाइट दे देगा, अगर ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो वो जो ट्रांसपेरेंट ही देगा, ठीक है। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रखना है, ठीक है। क्रिएट क्लिप में मास्क नहीं करना। ऐड अराउंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं रखना। ये प्रेशर स्पॉट कलर, ठीक। इसको चेक लगा के रखना है, ठीक है दोस्तों। भी देखना ये हमारी इमेज बन गई है, ठीक है। रास्टराइज हो गया, रास्टराइज इमेज जो है वो रास्टराइज होती है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको अनडू करता हूँ। अभी ये फिर वेक्टर आ गई हमारे पास, क्योंकि मैंने अनडू कर लिया उसको। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, क्रिएट ग्रेडियंट मैश। क्रिएट ग्रेडियंट मैश देखिए, इसमें हमें कितनी रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए। रो दरअसल इस तरह होती है हॉरिजॉन्टली, कॉलम इसको कहते हैं वर्टिकल को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्लैट चाहिए, टू सेंटर चाहिए, या फिर टू एज चाहिए। मुझे फ्लैट चाहिए। हाईलाइट करना है, 100% करना है। यहाँ से प्रीव्यू दिखेगा, हमें ओके करेंगे। यहाँ से जो है वो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए मैश बन गया, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत कुछ हम लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी करता हूँ। इससे ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा टेक्स्ट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट एक टाइप करके। जी दोस्तों, अभी मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। अभी इसको फॉर एग्जाम्पल, ओके, ऑब्जेक्ट में जाके फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से मैं इसको धीरे धीरे यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 100 रखेंगे, यहाँ पे 1200 रखेंगे, यहाँ पे 300 रखेंगे। कन्वर्ट आर टेक्स्ट टू आउटलाइन, ठीक है। तो ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोई फाइल दी है, लेकिन उसके उसने फ़ॉन्ट कर्व नहीं किया, आउटलाइन नहीं की है, ठीक है। अमूमन क्या होता है, नॉर्मली जब हम फाइल देते हैं प्रिंट के लिए, तो हम फ़ॉन्ट को आउटलाइन कहते हैं। क्यों आउटलाइन कहते हैं? क्योंकि आगे जो बंदा प्रिंट करेगा, हो सकता है उसके कंप्यूटर में वो वाले फ़ॉन्ट ना हो जो हमने यूज़ किए हैं, इसलिए हम उसको आउटलाइन करके देते हैं। आउटलाइन किसको बोलते हैं? ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ भी कर सकते हैं इसको, या फिर फ्लैटन भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो ये देखिए आउटलाइन हो गया, ठीक है। अभी वो जब फाइल बंदा ओपन करेगा प्रिंट वाला, तो उसको ऐसे आउटलाइन मिलेंगे, तो उसका फ़ॉन्ट मिसिंग नहीं शो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने फ़ॉन्ट को जो है वो कर्व करके नहीं भेजा हो, चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास। फॉर एग्जांपल इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूँ। चलो मैं कुछ रैंडम नाम दे देता हूँ, जस्ट ऐसे। तो फिर क्या करेंगे, वो फाइल जो है उसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी। यहाँ से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे इलस्ट्रेटर की फाइल थी, कहाँ गई? यहाँ पे ऑल करता हूँ मैं। ऑल फॉर्मेट चाहिए मुझे। अभी तो सेव की थी, हाँ ये वाली। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद इसको फ्लैटन कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी करेंगे, तो इसको खाली इसको चेक लगा के रखेंगे, कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू आउटलाइन, ठीक है। और एंटीलेस को चेक लगा लेंगे और प्रीव्यू करेंगे, अगर हमें देखना है ओके कर देंगे, ठीक है। अभी ये आउटलाइन हो गया। इसको राइट क्लिक करूँगा, अनग्रुप करेंगे। इसके ऊपर भी राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके कॉर्नर से सिलेक्ट करेंगे इसको और ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। अभी जो है हमारे पास वो आउटलाइन भी हो गया और हमारा काम भी चल गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल जो आता है, मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके। अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके मेक पिक्सल परफेक्ट, मतलब कि यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इमेज है, तो उसके पिक्सल हमने थोड़े क्वालिटी को बेटर करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके मेक पिक्सल परफेक्ट करेंगे, तो उसके जो पिक्सल होंगे वो थोड़ी हाई रेजोल्यूशन हो जाएंगे। उसके बाद स्लाइस आता है, स्लाइस मेक।
इसका मतलब है कि ये हमें डायग्राम दे रहा होता है कि इसकी हॉरिजॉन्टली कितनी है, वर्टिकली कितनी है, बॉटम में कितना है, उसकी विड्थ एंड हाइट कितनी है, वो पूरा दे रहा होता है स्लाइस में। इसलिए मैं इसको अंडू करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट ट्रिम मार्क। इसका मतलब है जब प्रिंट में भेजते हैं कि प्रिंट की जो फाइल बनाते हैं उसमें ट्रिम मार्क देते हैं, कटिंग मार्क, ताकि कटिंग वाले बंदे को पता चल जाए कि यहाँ से कटिंग करना है। ठीक है, अगर कटिंग मार्क नहीं देंगे तो उसको क्या पता चलेगा कि उसकी कहाँ से उसने कटिंग करना है, कहाँ से नहीं कटिंग करना। ठीक है, इसलिए ये जो बंदा सेटिंग कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल प्रिंट के लिए, या फिर जो प्रिंट शॉप के ऊपर काम कर रहा होता है उसके लिए ज़रूरी है ये वाला सीखना, ट्रिम मार्क। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट में जाके उसके बाद आता है पाथ ज्वाइन। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ले लेता हूँ ये वाली एक, और ये लाइन एक ले लेता हूँ, और इसको मैं ड्रैग सिलेक्शन टूल से लेके पकड़ा, ये एक लाइन को कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एफ किया पूरा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लाइन अलग अलग हो गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, तो उसको थोड़ा सा नज़दीक लेकर आता हूँ। देखिए, अभी मैं दोनों को ड्रैग सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ, ये कोना, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाता हूँ, ज्वाइन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, या फिर मैं कंट्रोल जे करता हूँ, तो ये देखिए उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास मिलता है पाथ एवरेज। ये हमें हॉरिजेंटली करना है या वर्टिकली करना है या करना है। तो ये देखिए, ये पूरी जो है ना वो खराब हो गई, हमारी शेप जो है ना वो पूरी खराब हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या मिलता है हमें। ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ, एक सेकेंड, आउटलाइन स्ट्रोक, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ आउटलाइन स्ट्रोक। तो ये देखिए स्ट्रोक की हमारी आउटलाइन हो गई है। अभी इसको मैं पाथ फाइंडर में जाके ट्रिम करता हूँ या मर्ज करता हूँ, तो ये देखिए वो मर्ज हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आता है, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ, ऑफसेट पाथ फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी स्पेसिफिक विड्थ चाहिए या फिर अंदर की साइड में इसको करना स्पेसिफिक विड्थ के साथ, फॉर एग्जांपल इसका गैप अगर मुझे फॉर एग्जांपल 1 सेंटी के अंदर का चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और राउंड ऐड करना है, तो वो यहाँ से ऑफसेट पाथ करूँगा तो वो इजीली हम लोग उसको मेजर करके ऐड कर सकते हैं। मीटर करना है, राउंड करना है, या फिर बेवल करना है, ये ज़्यादा यूज होते हैं। अगर हमारे पास अगर रेक्टेंगल में है कुछ चीज़, तो वो उसके लिए राउंडेड या बबल यूज़ होते हैं, नॉर्मली मीटर यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एमएम में दिया हुआ है, हम सेंटीमीटर में बता सकते हैं। यहाँ पे सीएम करता हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको, ये देखिए 4 mm, यहाँ पे सीएम में अगर मैं सीएम दूंगा तो सीएम में देगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी दो हम ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक इसका जो फासला है वो 4 mm है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन का क्या मतलब है ये देखते हैं। पाथ, रिवर्स पाथ डायरेक्शन, हाँ ये तो नया टूल लगता है, ऐड हुआ है, ये तो मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसमें क्या होता है। ऑब्जेक्ट पाथ, रिवर्स पाथ, पाथ रिवर्स पाथ डायरेक्शन, उसके बाद आता है सिंप्लीफायर, सिंप्लीफायर। सिंप्लीफायर मतलब इसके जो होते हैं ना ये वाले एंकर पॉइंट, उनको और भी ऐड करने के लिए, ये देखिए यहाँ से हम एंकर पॉइंट अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं, या एंकर पॉइंट अगर ज़्यादा लगे हुए हैं तो उनको हम भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ आपके पास, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाके पाथ सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये देखिए इसमें से जो है ना हम कम कर सकते हैं जो एंकर पॉइंट है हमारे, ये देखिए सीधी हो रही है, ये ज़्यादा एंकर पॉइंट और भी ऐड हो रहे हैं इसमें, इसमें कम हो रहे हैं एंकर पॉइंट जितने डॉट जो तो मैंने लगाए थे ना, ये देखिए यहाँ से ये सीधा भी हो जाएगा। ऑटो सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो अपने हिसाब से सिस्टम जो है ना ऑटो करके देगा।
कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन, ये तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई। शो ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है इसकी, ठीक है। रिटेन माय डेटा सेटिंग एंड क्लिक ओके करता हूँ, तो ये देखिए उसने स्ट्रेट भी लाइन दे दी, स्ट्रेट लाइन दे दी हमें, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर अभी ऐड एंकर पॉइंट हो गए हैं कि ये देखिए एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला अगर मैं और करूँगा तो और भी एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऐड एंकर पॉइंट करेंगे, ये देखिए 2 और भी ऐड हो गए हैं यहाँ पे। जितनी बार मैं करूँगा उतने यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, नेक्स्ट करूँगा फिर उसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ये मैंने क्या किया, ये कंट्रोल वाई किया हुआ है मैंने, कंट्रोल वाई, ठीक है। तो उसको कंट्रोल वाई करेंगे तो आपको उसकी आउटलाइन प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके फिर पाथ, उसके बाद रिमूव एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट में करेंगे तो जो हमने ऐड किए एंकर पॉइंट वो रिमूव होते जाएंगे आस्ते आगे। डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो का क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में मैंने रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट किया, एक सेकंड शायद ये लाइन को करेगा। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, द filter cannot complete because more than one object is selected। ओके, मैं इसको खाली सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको ही सिलेक्ट करना होता है, तो वो डिवाइड कर देगा फिर नीचे वाले का, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ स्प्लिट इनटू ग्रिड, ठीक है। ये ग्रिड में भी कन्वर्ट कर देगा, इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, उस हिसाब से हम हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, गटर कितना चाहिए, गटर मतलब गैप कितना चाहिए, टोटल कितने चाहिए। ऐड ऐड गाइड्स, अगर हमें गाइड चाहिए ये वाली गाइड तो वो भी ऐड हो जाएंगी, ठीक। यहाँ से ये देखिए पूरा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी काफ़ी सारे इसमें टूल पड़े हैं तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो और भी लंबी हो जाएगी क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।